क्वेश्चन नंबर 51 है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पक्की ईंट से बनी इमारत। सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी नगर नियोजन था बहुत अच्छा था और इसमें जो है एक विशाल स्नानागार मिला था धौलावीरा में। इसका बहुत महत्वपूर्ण से स्थान भी है, हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से इसको जाना जाता है। और इसके बारे में और भी बता दें तो जो भी इसका मार्ग था, माने कि जो भी रूट था रोड का, सड़क का, ये समको एक दूसरे को समकोण पर काटता था। और इस युग में बहुत सारे जो है कांस्य का मूर्तियाँ मिली है, प्राप्त हुआ है, तो इसलिए इसको कांस्य युग के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जाना जाता है इसको। और इसके बारे में नेक्स्ट जो है अलग से वीडियो लाया जाएगा। आगे चलते हैं। अभी मेगास्थनीज दूत था, तो ये जो है सेल्यूकस निकेटर का था और ये जो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, दरबार में उनका आया था। और यही एक पुस्तक लिखा था इंडिका, तो इंडिका इसी का लिखा हुआ था, जो कि मौर्य साम्राज्य के वैभव के बारे में लिखा हुआ था, साम्राज्य के बारे में लिखा हुआ था। कौटिल्य की पुस्तक, कौटिल्य का मतलब होता है चंद्रगुप्त के जो भी गुरु थे चाणक्य, और उनको आचार्य के भी नाम से जाना जाता है। यही इनको प्रशिक्षित किया था चंद्रगुप्त मौर्य को। तो इन्होंने क्या किया कि इनके लिए एक अर्थशास्त्र माने कि बुक को लिखा था। ये अर्थशास्त्र जो है ये आर्थिक संबंध, शासन कला और विदेश नीति, धन संचयन, और इसके बाद माने कह सकते हैं इसको एक राजनीतिक पर लिखा हुआ था। ये अर्थशास्त्र तो है, इकोनॉमिक यहाँ तो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो है राजनीतिक के लिए, एक राजा के लिए लिखा गया था। तो ये जो लिखा गया था तो इसमें कह सकते हैं कि इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। इसके बारे में और भी हम आपको बता दें कि ये जो है 15 पुस्तक था इसका। और इसके बारे में बताएं तो 150 अध्याय था इसमें। और भी इसके बारे में बताएं तो 180 विषयों के बारे में लिखा हुआ था। और ये जो कौटिल्य थे, चाणक्य जो थे, इन्होंने ही प्रतिज्ञा ली थी कि जो नंद वंश को है उसको ख़त्म कर देना है जड़ से, और एक योग्य शासक को बैठाएंगे जिसको चंद्रगुप्त मौर्य को बैठाएं। और अखंड भारत का सपना इनका था और अखंड भारत के सपना को पूर्ण किए। तो अभी नेक्स्ट में हम लोग आगे चलते हैं, इसके बारे में और डिटेल्स में आएंगे हम लोग बाद में वीडियो लेकर के। क्वेश्चन नंबर 54 है, त्रिपिटक किसके धार्मिक पुस्तक है? तो जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गया, माने महान परिनिर्वाण को प्राप्त हो गया, तो महापरिनिर्वाण उनको प्राप्त हुआ, अर्थात तो जब वो मरे गए तो मर जाने के बाद में उनका जो भी शिष्य था उन्होंने क्या किया कि तीन पुस्तक लिखा, धार्मिक पुस्तक लिखा, जिसको त्रिपिटक के नाम से अर्थात 3 टोकरी के नाम से जाना जाता है। माने 3 त्रिपिटक मतलब होता है 3 टोकरी। और इसमें जो हो गया ये बौद्ध धर्म से रिलेटिव हो गया, क्योंकि गौतम बुद्ध के शिष्य ही लिखे हैं इसको, तो बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। और ये जो हो गया विनय पिटक, पहला लिखा गया था पुस्तक त्रिपिटक में। पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक और तीसरा है अमिधम पिटक। तो प्रथम जो हो गया विनय पिटक, इसमें है नियम व्यवस्था के बारे में। सुत्त पिटक में है उपदेश के बारे में लिखा हुआ है, उपदेश है इसमें। और अमिधम पुस्तक जो त्रिपिटक है, जो पुस्तक लिखा गया है, इसमें दार्शनिक के बारे में है। तो ये हो गया इसका, और भी अलग से हम लोग लेकर के आएंगे। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। अभी वर्तमान में जो है पश्चिमी पीढ़ी के जो पीपल का वृक्ष है वो है लगा हुआ है। तो इसके बारे में बहुत सारे डिटेल है जो अलग से बौद्ध धर्म को लेकर के आएंगे वीडियो। तो बौद्ध धर्म का वीडियो अलग से लेकर के आना होगा हमको। अशोक के धर्म का मूल संदेश जो है क्या है? अशोक ये बौद्ध धर्म का अपनाया तो कलिंग पर जब ये आक्रमण किया था उसके बाद जो विजय प्राप्त किया, वहाँ पर खून से लथपथ देख करके सारा चीज़ को उसका जो है हृदय बदल गया, क्योंकि वहाँ पर A to Z जो है पुरुष मारे गए थे। इसलिए वहाँ का जितने भी स्त्रियाँ थी वो सब माने कि सैनिक बन करके इससे युद्ध करने चला आया था। तो कहने का मतलब कि वहाँ से ही इसका जीवन में परिवर्तन आता है और यह सत्य धर्म और अहिंसा के मार्ग पर चल पड़ता है, अर्थात बौद्ध धर्म को अपना लेता है। और इसका जो मूल संदेश था धार्मिक सहनशीलता था। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का। क्वेश्चन नंबर 56 है कि मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। तो इंडिका आपको बता चुके हैं कि मेगास्थनीज ही लिखा था। क्वेश्चन नंबर 57 है,
प्रसिद्ध चीनी यात्री, माने चीन से आया था यात्री ये फाहियान। तो ये किसके शासनकाल में भारत में आया, माने कि यात्रा किया था, भारत में आया था। तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को और भी विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है।